तह रहे सचिव सहित सोगी बात, रहे सचिव सहित सोगी बात। आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। हनुमान अति सभीत कहे सुने हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान। तुमने देखा सामने की ओर, मानो हमें देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमारे भाई की कोई चाल हो। नरसिंह के समान दो वीर हमारी ओर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे भाई की छल कपट की इच्छा हो, हमारे साथ छल करना चाहता हो। तुम तो भली भांति ये जानते हो कि जब हम अपने भाई के सामने जाते हैं तो हमें वो दुश्मन की तरह देखता है। हे वीर, जाकर तो देखो आखिर बात क्या है, कौन हो सकता है। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान दिखाते हैं। इसलिए तुम वहां जाकर ये पता लगाना है तुम्हें। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो फिर मुझे इशारा देना तुम। धर बट रूप देखते जाई, कहस जान दिए सैन बुझाई। वहीं से हमें इशारा कर देना। यदि ये बात सत्य हो तो फिर पठे वाल होए मन मेला, भागो तुरंत तजो है सेना। इस पर्वत को छोड़कर मैं भाग जाऊंगा। यदि वास्तव में हमारे भाई के भेजे हुए ये दूत हो, या हमारे भाई के भेजे हुए ये नरसिंह समान ये वीर हो जो हमें मारना चाहते हो, तुम्हें मेरा काम करना है। जाकर पता लगाओ कहीं ये हमारे दुश्मन तो नहीं है, हमें हमारा वध करने के लिए आ रहे हो, हमें मारने के लिए आ रहे हो। जाकर हनुमान देखो आखिर कौन है ये, पता लगाकर हमारे पास शीघ्रता से आओ। महाप्रभु विप्ररूप धर, आपने कहा कि हनुमान जाकर के देखो तो ये दो पुरुष हमारी ओर जो आ रहे हैं, शायद ऐसा तो नहीं कहीं बाली भैया के भेजे हुए कोई गुप्त दूत तो हमारा वध करने के लिए आ रहे हैं। अवश्य यही शंका हमारे मन में है। इसलिए महाराज हम तो ये कहेंगे, वैसे तो राजा की आज्ञा पर सेवक को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन नाथ फिर भी एक निवेदन है। कैसा निवेदन ये है, आपने कहा कि पठवा बाली हो या मन मैला, तो भागो तुरंत तजो ये सेना। नाथ बस यही आप भूल कर रहे हैं। कौन सी? आप यहाँ से न भाग कर जाए तो अच्छा होगा। फिर कारण यहाँ आप भी जानते हैं मातंग श्राप, ऋषि का श्राप लगा हुआ है। यहाँ बाली नहीं आ सकता है, यहाँ आप सुरक्षित हैं। और अगर यहाँ से भागकर कहीं अन्यत्र चले गए तो उधर बाली बैठा होगा तो आपको क्षति पहुंचा देगा। क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, इसलिए आप यहीं पर रहे। इसका मतलब हनुमान दोनों तरफ से मौत है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप भागे नहीं, बस बचने का कोई उपाय नहीं है? क्यों क्या, नहीं? क्या उपाय है? अरे उपाय तो बहुत है प्रभु, कहा है कोई सरल उपाय बताओ जिससे हमारी जान बच जाए। सरल उपाय ही बताऊंगा। बताओ हनुमान। सेवक का तो है धर्म यही, तत्पर रहना न सेवा में, और स्वामी पर यदि संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। आप चिंता का परित्याग कर दें और यहीं पर रहें। आपके आदेश के अनुसार मैं ब्राह्मण का रूप बनाकर और जाकर के इन दोनों वीरों को देखता हूं ये कौन है, इनका पूर्ण परिचय लेकर आपको संकेत कर दूंगा। संकेत क्या होगा? कौन सा? अगर ये वास्तव में बाली के भेजे हुए आ रहे हैं
तो हम बानरी इशारा करेंगे, और बानरी इशारे में तो आप भली भांति जानते हैं। हाँ, इसमें तो हम बहुत पारंगत बस, हैं। और अगर हमारा पक्ष स्थल आपको दिखाई दे तो आप यहीं पर बैठे रहें, और अगर हमारा आपको पृष्ठभाग दिखाई दे तो भी आप यहीं पर बैठे रहें। मैं उनको अतिशीघ्र हनुमान पूर्ण परिचय लेकर के आपके समक्ष आऊंगा। तुम्हारी बात से हम सहमत हैं। अवश्य। यदि आपका अगला भाग दिखाई दे तो हम यहीं बैठे, हाँ। और यदि आपका पिछला भाग दिखाई तो हम यहीं तो भी बैठे, यहीं बैठे रहें। और जब आप ही न दिखाई दे तब क्या करेंगे? सुनो, उसका भी उपाय है। कौन सा? अगर हम जब दिखाई नहीं देंगे तो समझ लो कि इन वीरों का हनन करके ही हनुमान तुम्हारे पास आएगा। जय हो मेरे वीर। क्योंकि हमें शंका ये है, अगर हमारा हनुमान हमें दिखाई नहीं दिया तो संसार में फिर भी सुग्रीव भी दिखाई नहीं देगा। आप चिंता का परित्याग कर दें। आपके पिता को मैंने वचन दिया है, जो हमारे गुरु भगवान होते हैं, भगवान भास्कर, जिस समय मैंने दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा हमारी पूर्ण हुई तो मैंने कहा प्रभु कुछ दक्षिणा ले लो। तो गुरुदेव भगवान के द्वारा कहा गया, हनुमान अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो हमें एक वचन दो। मैंने कहा कहे प्रभु। तो उन्होंने कहा कि बाली के भय से हमारा ये छोटा बेटा सुग्रीव बहुत भयभीत रहता है, ये वचन देकर जाओ तुम उसकी सेवा में रहोगे और किसी प्रकार की क्षति उसे बाली के द्वारा न होने पाए। तो मैंने वचन दिया है, आप चिंता न करें। इसी बात का तो पूर्ण विश्वास है तुम पर हमें, लेकिन फिर भी डर लगता है। बिल्कुल भय न करें प्रभु, क्योंकि मरने से हम बहुत डरते हैं। नहीं नहीं तुम मरने। जानते हो ये मौत बहुत खराब होती है, एक बार सामने आ गई तो बच नहीं सकते। महाराज सुग्रीव जब तक हनुमान है आपको कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाए। जाओ तो मेरे वीर, तुम पर हमें पूरा भरोसा है। आप निश्चिंत रहें, मैं जाता हूँ ब्राह्मण का भेष बना करके, और मैं इनका पूर्ण परिचय आपको बस जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। विप्र रूप धरी कपित गया, विप्र रूप धरी कपित गया, माथे नाई पूछत अस भयऊ, माथे नाई पूछत अस भयऊ। ज्यों ही ये दृष्टि इन श्री मुखार बिंदों की ओर जाती है तो आज बड़ा असमंजस हो रहा है। विचार करता हूं ये कोई क्षत्रिय कुमार है, लेकिन नहीं, देखता हूं तपस्वियों का बाना है। कोई ऋषि कुमार है तो भी हृदय पर बात नहीं बैठती। अगर ऋषि कुमार होते तो कंधे पर धनुष और बाण सुशोभित न होता। और जब इनके पैरों की ओर दृष्टि डालता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजमहलों में पलने वाले हैं। इस वन की कठोर भूमि पर विचरण करने के योग इनके शरीर नहीं है। जब श्रीमुख की ओर दृष्टि जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है ये सुंदर, मनोहर, मृदुल, कोमल ये मुखमंडल इस वन की वर्षा के घोर घाम साफ सहने के योग नहीं है। लेकिन करूं तो करूं क्या, इन्हें क्या कह करके संबोधित करूं। हाँ, विचार आया। ओम, ओमकार ब्रह्म का प्रतीक है, तो आज इन्हें हम ओ की मात्रा को लगाकर इनसे परिचय लेना चाहते हैं। ओ की मात्रा का प्रयोग करके मैं पूछना चाहूंगा, को तुम श्यामल, आप कौन हैं? श्यामले और गौर वर्ण के। को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिर हो बल धीरा।
कौन है छतरी का बाना बना करके सिंह समान जैसे वन में विचरण कर रहे हो? कठिन भूमि, ये वन की बहुत कठोर भूमि है जो कांटों और कंकड़ों से भरी पड़ी है। कठिन भूमि, ये कोमल पदगामी, आपके चरण तो बहुत कोमल है। कवन है तू, ऐसा कौन सा कारण आ पड़ा वन विचरहु स्वामी, ऐसी कठोर भूमि पर विचरने का समय आ गया। ये कौन सा है, क्या है? मृदुल मनोहर, देखो कितना सुंदर मुखमंडल है, प्रतीत होता है देखता ही रहूं। मृदुल मनोहर, सुंदर गाता, सहत बना है दुख आतप पाता। वन के सारे दुखों को सहन करने के योग्य ये मुखमंडल नहीं है। बड़ा विस्मय हो रहा है कि तुम तीन देव मह को, आप ब्रह्मा विष्णु महेश या इन तीनों में से कोई एक हैं कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण कि तुम दो, या आप नर और नारायण स्वयं पृथ्वी पर आए हैं? ब्रह्म नर बनकर आया है, लेकिन समझ में नहीं आता। जग कारण तारण भव, ये भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। समझ में नहीं आता, बड़ा विस्मय हो रहा है। तुम्हें क्या कह करके समझाऊं, क्या कह करके संबोधित करूं? ये ऊंचे पहाड़ बालू बयार, बानर निश्चर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई, या कोई छतरी बांके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हो कहाँ कहाँ के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। अरे समझ में नहीं आता आप कौन हैं? हमें आप अपना परिचय दे करके सुपरिचित कराएं। हे ब्राह्मण देवता, आप हमें देखकर भ्रमित हो रहे हो, नाना प्रकार के विचार कर रहे हो, जानना चाहते हो को तुम श्यामल गौर शरीरा, श्याम वर्ण के हो, एक गौर वर्ण के हैं, तो हमारा परिचय जानना चाहते हो। तुमने को शब्द से हमें संबोधित किया, तो हमें को शब्द से ही तुम्हें उत्तर देना होगा। सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुखमार सुहाई। लेकिन अब नहीं है, क्यों? यहाँ हरि निश्चर वैदेही, फिरे हम खोजते आपन चरित, क्योंकि जब हमारी भार्या का हरण हो गया तो स्वाभाविक बात है कि दुखी हैं हम, लेकिन आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, अपना परिचय तो हमने दे दिया, लेकिन आज मैं भी तुम्हें देखकर भ्रमित होता हूँ। आप कौन हैं? अपना चरित्र बताएं। प्रभु पहचान परिऊ गए चरना, सो सुख जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख बचन नावा, देखत रुचिर देश के रचना। पुनि धर धीरज स्तुति की, हरस हृदय निज नाते चीनी। लक्ष्मण पहचाना? अरे ये तो हमारे प्रिय बचपन के प्रिय सखा, मेरे प्रिय हनुमान है।
सदा सुखी रहो हनुमान। आप भी बड़ी विचित्र बात करते हैं प्रभु, जय हो। भक्तों को बहुत प्रकार से आप नाग नचाते हैं, ऐसे नाच नचाना प्रभु आप भूले नहीं हैं। आपको वही बचपन की आदत अभी भी बनी हुई है नाथ। इस प्रकार से भक्तों को मत नचाया करो नाथ, मत नचाया करो। क्यों? मैंने जो पूछा वो तो न्याय संगत है। मोर न्याय में पूछा स्वामी, मोर न्याय मैं पूछा साईं, और तुम पूछो कस नर की नाई। एक साधारण मानव की तरह आप भी पूछने लगे तुम कौन हो? बाप प्रभु जय हो। अरे हम तो कहेंगे कि अगर हम आपको भूल गए तो इसमें हमारा दोष नहीं, तो माया बस फिर भुलाना, ये तुम्हारी माया का ही चक्कर है। जिसको आप भुला देते हैं भूल जाता है, और जिसको आप जना देते हैं जान जाता है। तो माया बस फिर भुलाना, और ताते प्रभु नहीं में पहचानना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोय दुसार्यु दीन बंधु भगवान। मैं तो बंदर हूँ प्रभु, पशु श्रेणी में आता हूँ। मेरा तो पूछना सार्थक था, लेकिन आपने भी पूछ लिया। जय हो नाथ। हे हनुमान, महाप्रभु तुम क्या कह रहे हो कि आप एक साधारण मनुष्य बनकर हमसे पूछ रहे हो? क्यों ना पूछूं हनुमान, क्योंकि संसार के बहुत से लोग हमसे क्या कहते, समदर्शी मोय कह सब को, लेकिन सेवक जान अनन्य गत सो। हम संसार के लिए भले समदर्शी हैं, लोग कहते परम स्वतंत्र होते भगवान, कुछ भी करें, लेकिन सेवक के से छोटे हैं। महाप्रभु सेवक से हम छोटे हैं। जय हो। ये आपकी दयालुता है, आपकी महानता है। सुने नाथ, कहो। मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। अच्छा। हाँ प्रभु, निवेदन एक है, क्या? तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, और दीन जानते अभय करीगे। क्या कह रहे हैं हनुमान? हाँ प्रभु, यदि हम सुग्रीव से मित्रता कर लेंगे तो उसे दीन समझ करके अभय कर दो, वो भयभीत है। भयभीत है। हाँ प्रभु। अच्छा। हाँ नाथ, अभी अभी आपने कहा कि हमारे साथ में आपकी भार्या अर्थात हमारी मैया हाँ हनुमान आई थी। हाँ। किसी दुराचारी दुरात्मा आताताई अन्यायी ने उनका हरण कर लिया है। हाँ हनुमान। तो प्रभु आप चिंता का परित्याग कर दें, सो सीता कर खोज करे है, और जहते है मरकट कोट पठे है। उसके पास बहुत वानर सेना है, चारों दिशाओं में भेजकर मैया का पता लगा लेंगे। नाथ, जिस नालायक ने सिया हरी, तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं क्या कि जिस नालायक ने सिया हरी, हम उसको ना बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, हम पालन करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। अरे मैया का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट बचाने में। आप चिंता का परित्याग कर दें। अब हनुमान मैया को आपसे बहुत शीघ्र ही मिलाएगा। बहुत अच्छी बात हनुमान, चलो हमें सुग्रीव के पास लेकर चलो। यही विधि सकल कथा समझाई, यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव